डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स बनाने के हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स हैं और उन मेथड्स में से एक मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, यानी हम एल्कीन्स और एल्काइन्स से एल्केन्स बना सकते हैं बाय कैटालिटिक रिडक्शन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जिसे कहते हैं। देखो, एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यानी इसमें पाई बॉन्ड्स रहते हैं और इन दोनों में हाइड्रोजन की कमी है, यानी ये अनसेचुरेटेड है दोनों। अगर हम इनको सेचुरेट कर दें, यानी इनके ऊपर हाइड्रोजन दे देंगे, यानी इनके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो मैं कहूँगा उस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या कहूँगा मैं उसको रिडक्शन। यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2, यानी हाइड्रोजन लिखूंगा मैं, हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? इन पाई बॉन्ड्स के ऊपर, इन डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के ऊपर। और पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इजी भी है ना, तो हाइड्रोजन कर सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में बी कॉल्ड एज रिडक्शन ऑल्सो, क्योंकि हम कहते हैं ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए हम इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक रिडक्शन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हमारे पास में एक एल्कीन है, एल्कीन इथीन है इसका नाम। अगर मैं इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कर दूं एट हाई टेम्परेचर, तो ये जो एल्कीन है इसमें का ये जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड्स में। यानी यहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये HH, ये ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर जाएगा तो दूसरा हाइड्रोजन इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, हाइड्रोजन को ब्रेक करना है और इन कार्बन्स के अक्रॉस इसको ऐड करना है, यानी एक जाएगा इस कार्बन पे, दूसरा जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और याद रखना हमेशा के लिए, कार्बन जो है ना मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स से ज्यादा ये बना नहीं सकता। अब ये प्रेफर करेगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने की और ये पाई बॉन्ड जो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक। ये रिएक्शन मैंने कहा कि हाई टेम्परेचर पे हो जाती है, लेकिन अगर हम इसके अंदर कैटलिस्ट डालेंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट कौन सा है? कैटलिस्ट वो निकल भी ले सकते हैं हम, वो प्लेटिनम भी ले सकते हैं या फिर प्लेडियम भी ले सकते हैं, यानी या निकल या प्लेटिनम या प्लेडियम। तो इन मेटल्स की प्रेजेंस में ऐसा होता है। बात समझ में आ गई? तो इसे हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक रिडक्शन कहूंगा मैं इसको, ऑफ एल्कीन्स। ये एल्कीन्स की बारी थी। अब एल्कीन्स में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन गए, ठीक है। यानी जो एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके क्या बना दिया, एल्केन CH3, यानी इथीन कन्वर्ट हो गया इथेन में। समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। लेकिन याद रखना ये सिर्फ इनकी प्रेजेंस में ही फास्ट होता है, वरना ये बहुत ही ज्यादा स्लो है, ठीक। अब अगर मैं सपोज ये दूसरा एल्कीन ले लूं, यहाँ पे ये वाला एल्कीन, इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेडियम या निकल, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, ये मिल जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करके ब्रेक होता है, वो ब्रेक होता है 2 हाइड्रोजन एटम्स में। एक हाइड्रोजन यहां जाएगा तो दूसरा हाइड्रोजन यहां जाएगा, राइट, ऐसे। तो ये बन गया CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, यानी प्रोपीन से प्रोपेन बन गया। अब यहां पे देखो ब्यूटुईन है, यहां पे डबल बॉन्ड है, इसको मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ सपोज प्लेडियम, तो क्या होगा? यहां पे भी CH3 CH2 CH2 CH3 ये बन जाएगा, है ना। अब आपको ये याद रखना,
ये आपको याद रखना है, यानी जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख गया वो आपको हटाना है। लेकिन याद रखना है कि एक डबल बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगेगा, एक मोल एल्कीन के लिए एक मोल हाइड्रोजन लगेगा। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड्स होंगे फिर ये भी दो लगेंगे, हाइड्रोजन भी दो लगेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी दो लगेंगे, ये याद रखना। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखूं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम सपोज, तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हटा दो, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, यानी ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, सिंपल। अब लेते हैं हम एल्काइन्स। एल्काइन्स में क्या होगा, एल्काइन्स में रहता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसमें दो पाई बॉन्ड रहते हैं, दो पाई बॉन्ड। अब एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड। अगर दो पाई बॉन्ड हैं, दो पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, फिर चार सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, है ना। यानी यहां पे जो ये पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, ये पहले ब्रेक होगा। देखो यहां पे कार्बन कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी था, यहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी था, पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या दो हाइड्रोजन एटम बोल सकता हूं मैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम्स का बना होता है। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां पे ऐड होगा ऐसे, ठीक हो गया ऐड। अब इसके बाद में ये दूसरा पाई बॉन्ड भी ब्रेक करना है, तो दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो टोटल मिला के यहां पे कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किए, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल। यानी जब एल्काइन्स को हम एल्कीन्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त एक मॉलिक्यूल के लिए दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगते हैं, एक मॉलिक्यूल एल्काइन के लिए दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगते हैं। या मैं कह सकता हूं एक मोल एल्काइन के लिए दो मोल हाइड्रोजन लगेंगे यहां पे। तो ये एल्काइन है तो ये बन गया एल्कीन, राइट। ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, ठीक, शाबाश। अब यहां पे भी ऐसे देखो, ये एल्काइन है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपली करेंगे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड, ये दो पाई बॉन्ड्स ब्रेक कर देंगे, चार सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे, यहाँ पे CH3 पहले ही, ये C, इसका ये पाई बॉन्ड हटाओ, ये पाई बॉन्ड हटाओ, तो ये CH2, यहाँ पे CH, और ये दो हाइड्रोजन और, तो CH2, ठीक है। यानी इस कार्बन के साथ में भी दो बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड टूटेंगे तो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन के साथ में भी ये दो बॉन्ड टूटेंगे तो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। यानी हर एक कार्बन जितने बॉन्ड, यानी कार्बन के साथ जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही बॉन्ड नए बनेंगे, है ना। पर कार्बन में बोल रहा हूं, अगर मैं सिर्फ कार्बन की बात करूं तो कार्बन पे जितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं उतने ही नए बॉन्ड भी बनते हैं। जैसे इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड ब्रेक हुए तो दो हाइड्रोजन नए जुड़ गए, या यहाँ पे है ना, दो हाइड्रोजन नए जुड़ गए। इस कार्बन के साथ में भी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दो हाइड्रोजन जुड़ गए। अब चूंकि ये जो बॉन्ड्स है ना, ये दो कार्बन के बीच में कॉमन रहता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने से दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक, समझ में है ना, शाबाश। यानी ओवरऑल अगर हम देखें, अब देखो, अब ये जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट हमने जो यूज किया, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट का मतलब रहता है वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, लेकिन खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो जाए, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो मेटल कैटलिस्ट, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट, जैसे निकल लिया हमने, प्लेटिनम लिया, पैलेडियम लिया। और याद रखना निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये सब सॉलिड है ना, सॉलिड, दीज आर सॉलिड कैटलिस्ट्स। जबकि हाइड्रोजन जो वो गैस है और एल्कीन या एल्काइन वो गैस या लिक्विड रह सकता है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है इट इज हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, तो याद रखना ये हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, यानी वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के फेज में ना हो, यानी सोल्यूशन के फेज में ना हो, बल्कि उससे कोई डिफरेंट फेज में हो, जैसे सॉलिड, ठीक। अब देखो ये जो दो कैटलिस्ट है ना, प्लेटिनम और पैलेडियम, अगर आप ये यूज करते हैं तो आपकी जो रिएक्शन होती है
वो रूम टेम्परेचर पे होती है, रूम टेम्परेचर रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, या 25 डिग्री कहीं पे लिखा होगा तो हो जाती है उस पर। लेकिन निकल जो है, निकल कुछ अलग तरह का काम करता है। पहली बात, अगर आप निकल एज कैटलिस्ट करते हैं तब उस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही है ये। लेकिन अगर हमने सिर्फ निकल कैटलिस्ट यूज किया हाइड्रोजनेशन के लिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए, तब हम इसको कहते हैं सेवेटियर सैंडरसन रिएक्शन। ये याद रखना। हो सकता है आपको कभी पूछा जाएगा व्हाट इज सेवेटियर सैंडरसन इक्वेशन, तो आप कहना कि कैटालिटिक हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इज कॉल्ड सेवेटियर सैंडरसन रिएक्शन। अब देखो यहां पे भी ये एल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कराओ इन प्रेजेंस ऑफ निकल तो आपको मिल जाएगा एल्केन, यानी ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, यानी हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा। ठीक, तो सेवेटियर सैंडरसन इक्वेशन। अब ये जो कैटलिस्ट यूज किया ना हमने, इसको हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। या तो जनरल कैटलिस्ट लेंगे एज बल्क, ठीक है, जनरल। अगर हमने बल्क में जनरल निकल कैटलिस्ट लिया, जनरल निकल लिया, तो तब जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी। लेकिन अगर हमने राने निकल लिया तो रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर होगी। याद रखना, अगर हमने निकल जो है ना वो जनरल निकल लिया तो तब रिएक्शन होती है ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर रिएक्शन हमने किया बाय यूजिंग दिस राने निकल तो तब रिएक्शन हो सकती है रूम टेम्परेचर पे। अब राने निकल क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। पहले राने निकल जो है ना, ये जो है ये एक्चुअली फाइनली डिवाइडेड निकल यानी ये निकल पाउडर में बोल सकता हूं इसको। इसको कैसे बनाते हैं हम निकल एल्युमिनियम लेते हैं, इसका एलॉय लेते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो ये एल्युमिनियम डिजॉल्व हो जाता है, यहाँ पे फाइन निकल पाउडर बनता है, फाइन निकल पाउडर। अब जितना आप पार्टिकल साइज किसी सब्सटेंस का कम करोगी उतनी उसकी सरफेस ज्यादा एक्सपोज होगी। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो पार्टिकल साइज स्मॉल, ये याद रखना, पार्टिकल साइज अगर स्मॉल हो गया तो सरफेस एरिया जो रहता है, सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। और अगर सरफेस एरिया बढ़ गया, इतना याद रख लेना, अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो उससे क्या होता है, उससे कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से एक्टिव सरफेसेस बढ़ जाती हैं। तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट वो इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया? कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इंक्रीज होती है। किसकी नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स? कैटलिस्ट की। ये बात चल रही है कैटलिस्ट की। इसीलिए अगर आप बल्क में निकल लेंगे तो आपको हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये लेंगे पाउडर्ड निकल, फाइन पाउडर ऑफ निकल, तो तब आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हो ही जाती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? शाबाश। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रिएक्शन है, चाहे निकल से करें, प्लेटिनम से करें या प्लेडियम से करें, इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होगा और ये किस तरह से ये रिएक्शंस होती है, इनका मैकेनिज्म देखेंगे। देखो मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया हुआ है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और इससे टाइम बच जाता है जो बना के रखते हैं हम। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ईथीन है, CH2 यानी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड को हम हटा सकते हैं बाय एडिंग हाइड्रोजन और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड्स में। और ये ईथीन जो ये ईथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथेन में, यानी एल्कीन जो है, एल्कीन ये एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो होता कैसे, ये रिएक्शन होती कैसे है। ये मान लो ये जो आपको दिख रहा ना यहाँ पे जो बनाया मैंने, ये है कैटलिस्ट की सरफेस है। सबसे पहले क्या हो जाता है, हाइड्रोजन इस कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है।
यानी हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो गया इस पे। इसको मैंने दिखाया यहाँ पे, ये वीक बॉन्डिंग है सरफेस के साथ में, हाइड्रोजन की वीक इंटरेक्शन। अब ये जो बॉन्डिंग बन गई यहाँ पे, जो एडजॉर्प्शन हो गया, वीक बॉन्डिंग बन गई, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हाइड्रोजन का खुद का बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इसमें मसरूफ है, सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन में बिजी है, तो यहाँ पे ये इस बॉन्ड की वीकनिंग हो जाती है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब होने के बाद में एल्कीन भी इसके ऊपर ऐड हो जाता है, जैसे ईथीन है, ये इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया, तो इससे क्या होगा, इससे हाइड्रोजन और ईथीन एक तो नजदीक आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। दूसरा, जब ये एडजॉर्ब होते हैं तो यहाँ पे हीट भी रिलीज हो जाती है, क्योंकि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ में आ गई ना आपको। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पे सरफेस और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स बन गए, वीक इंटरेक्शन हो गई, ईथीन का भी और हाइड्रोजन का भी। याद रखना, हाइड्रोजन और ईथीन यानी एल्कीन या एल्काइन ऐड हो सकता है इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो सकता है, लेकिन एल्केन्स नहीं होती। एल्कीन्स और एल्काइन्स पाई बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, समझ में आया ना। लेकिन एल्केन्स जो, उनमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो वो एडजॉर्ब नहीं होती, और हाइड्रोजन गैस इजीली एडजॉर्ब हो सकती है। क्लियर। अब ये जब एडजॉर्ब हो गए, तो एडजॉर्ब होने से क्या होता है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड्स है ना, ये वाले बॉन्ड्स, ये वीक हो जाएंगे, ये बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे। ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है या ईथीन के बीच में जो ये पाई बॉन्ड है, ये वीक हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। अब जब ये वीक हो जाएंगे तो इनको ब्रेक करना इजी है, ठीक है। और एक तो ब्रेक करना इजी है, दूसरा हाइड्रोजन और ईथीन आपस में बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है। ये मैं बना रहा हूँ, ये मान लो ये हाइड्रोजन, ये इसका बॉन्ड वीक हो रहा है, ये ईथीन, ये इसका बॉन्ड वीक हो रहा है, लेकिन साथ साथ में ये चिपके हुए हैं सरफेस पे। ये जो रेड कलर का दिखा रहा हूँ ना मैं, इसका मतलब सरफेस के साथ बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसका बॉन्ड वीक हो रहा है, यहाँ पे एल्कीन जो है, यहाँ पे CH2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, और इसका ये बॉन्ड वीक हो रहा है, ठीक। और इसी दौरान ये आपस में भी बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। इस स्टेट को कहूँगा मैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। कौन कौन सा बॉन्ड, CH2 और हाइड्रोजन का, CH2 और हाइड्रोजन का, समझ में है ना। इसको कहूँगा मैं CH2 हाइड्रोजन, CH2 हाइड्रोजन। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, चाहे ये हाइड्रोजन हो या ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इस एल्कीन के एक ही साइड में ऐड हो गए। इसको हम कहते हैं सिन एडिशन। क्या कहते हैं, सिन एडिशन, ये याद रखना, ठीक, क्लियर। यानी यहाँ पे जो एडिशन होता है, ये होता है सिन एडिशन। और याद रखना है, मेटल जो है वो एडजॉर्ब कर सकता है, एडजॉर्ब कर सकता है हाइड्रोजन, एल्कीन और एल्काइन को, लेकिन एल्केन को एडजॉर्ब नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई, शाबाश, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये जो हमने बनाया, ये हमने बनाए ईथीन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह सब बना सकते, याद रखना है। लेकिन एक बात, इस रिएक्शन की, ये जो मैंने रिएक्शन आपको बताई, जिसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको बताया, इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि CH4 यानी मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, याद रखना प्रिपेयर्ड, ये मैं भूल गया था एक्चुअली, प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, दिस मेथड। यहां तक तो समझ में आया, शाबाश, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। अब लास्ट पे मैं बताऊंगा आपको इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्टकट टाइम में बताऊंगा मैं आपको। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है। पहले मैंने आपको बताया कि ये जो हाइड्रोजन है, ये एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसके ऊपर सिन एडिशन करता है। क्या करता है, सिन एडिशन। यानी
सपोज हमारे पास में ये एल्कीन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसको एक ही साइड से दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, इसको कहते हैं सिन एडिशन। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से दूसरा यहाँ से, यानी यहाँ से और यहाँ से, उसको कहता मैं एंटी एडिशन, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें एंटी एडिशन नहीं होता, इसमें होता है सिन एडिशन। ये होगी एक बात। दूसरी बात जो रिएक्टिविटी है, एल्काइन्स ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं, यानी एल्काइन्स ज़्यादा रिएक्ट करते, फास्ट रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू एल्कीन्स, क्योंकि एल्काइन्स जो है ना वो लीनियर रहते हैं और इजीली इस सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, अब देखो, मान लीजिए मेरे पास में ये एल्कीन है, इसको बहुत ही गौर से सुनना। ये एक एल्कीन है और ये सिस एल्कीन है, यानी इसके एक जैसे ग्रुप्स एक साइड में, इसके ऊपर मैं ऐड कर रहा हूं हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ड्यूटेरियम इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ड्यूटेरियम हो या हाइड्रोजन हो, क्योंकि हाइड्रोजन ही है, ये भी ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन ही है, लेकिन ये एक हायर मतलब हेवियर आइसोटोप है। ये जब एड्जॉर्ब होंगे, सॉरी ये जब ऐड होंगे तो ये सिन एडिशन करेंगे, यानी एक ही तरफ से दोनों जाएंगे। देखो, जब ये सिस के साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों एक ही तरफ एड्जॉर्ब होंगे, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होगी मैं बताता हूं। देखो, सिस के ऊपर याद रखना, सिस के ऊपर जब सिन एडिशन होता है, सिस के ऊपर जब सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन का, तो वहां पे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है मीजो, इसको कहते हैं CSM। सिस के ऊपर सिन एडिशन मीजो कंपाउंड बनेगा, यानी यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इट इज मीजो। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको इजीली समझ में आएगा, अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, ये एक ही तरफ हो गए ऐड, तो ये जो कंपाउंड है इसको मैं ऐसे फ्लैट फार्मूला में फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे बना सकता हूँ। ये CH3, ये H, ये D, ये H, ये D और ये CH3। अब इसके इस मॉलिक्यूल को देखो, इसका ऊपर का साइड और नीचे का साइड, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक ही मॉलिक्यूल में दो ऐसे पार्ट हैं जिसमें मिरर इमेजेस बन रहे हैं। तो इसका मतलब इसके सेंटर में अगर मैं एक प्लेन डाल दूं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जिन मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती उनका एक पार्ट दूसरे पार्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंपेंसेट करता है, यानी ये इसके रोटेशन, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के रोटेशन को कैंसिल करता है। इसको हम कहते हैं इंटरनल कंपेंसेशन, विद इन द मॉलिक्यूल कंपेंसेशन होती है। और अगर विद इन द मॉलिक्यूल कंपेंसेशन हो गई तो इसे हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड बन गया। अब अगर सपोज आपके पास में मॉलिक्यूल है इस तरह, आपने इसमें D2 ऐड कर दिया तो आपको मालूम है कि कंपाउंड क्या बनेगा? मीजो। सिस में सिन एडिशन करने से मीजो कंपाउंड बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ट्रांस एल्कीन लेंगे, उसमें सिन एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। मैं दिखाता हूं एग्जांपल। जैसे यहां पे ये CH3 इस साइड, ये CH3 इस साइड, तो ये ट्रांस है, जैसे अपोजिट साइड में ये। अब इसमें आप कर दो ड्यूटेरियम ऐड, मगर सिन एडिशन करना है, यानी एक ही साइड में दोनों ड्यूटेरियम, एक इस साइड से जाएगा, दूसरा इस साइड से। तो क्या हो जाएगा? आपका मॉलिक्यूल कुछ इस तरह बनेगा, यानी दोनों ड्यूटेरियम एक ही साइड में। ठीक। अब अगर एक ही साइड में दोनों ड्यूटेरियम ऐड हो गए, यानी ट्रांस पे सिन एडिशन हो गया, ट्रांस मॉलिक्यूल पे, ट्रांस एल्कीन पे सिन एडिशन मिल गया, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। यानी ट्रांस पे जब सिन एडिशन होता है तो आपको मिलता है रेसिमिक मिक्सचर। इतना याद रखना। ये मैं दिखाता हूं। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं सिंपल तरीका यूज करता हूं। ये ड्यूटेरियम जो है, ये ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम है, एक यहां पे ऐड होता है, दूसरा इधर ऐड होता है, दोनों ऊपर से ऐड होते हैं, एक ही साइड से। तो होगा क्या? ये CH3 पीछे जाएगा थोड़ा, ये हाइड्रोजन थोड़ा पीछे जाएगा, ये CH3 प्लेन में ही रहेगा, ये H भी प्लेन में, और ये जो ड्यूटेरियम है ना, ये प्लेन के ऊपर आएंगे इधर, क्योंकि ऊपर से ऐड कर रहे हैं। यही मैंने यहां पे दिखाया। अब आपको इसे करना है कन्वर्ट फ्लैट फार्मूला में। तो फ्लैट फार्मूला में क्या करेंगे आप? फ्लैट फार्मूला में
ये जो CH3 है आपको यहाँ पे पीछे जा रहा प्लेन के पीछे, ये CH3 प्लेन में है। तो फ्लैट फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले याद रखना आपको क्या करना है, आपको एक जैसे ग्रुप्स को एक ही प्लेन में लाना है फ्लैट फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए मैं इसको बंद करता हूँ, इसको ऊपर वाले को इसको पकड़ता हूँ और नीचे वाले को रोटेट करता हूँ। देखो ये जो D है ये ऊपर है प्लेन के ऊपर, और ये जो हाइड्रोजन ये प्लेन के नीचे है, और ये जो CH3 ये प्लेन में है। अब ये इस तरह है, यानी ये जो D है ऊपर, हाइड्रोजन है नीचे। याद रखना ये हाथ मेरा देखो, ये है D, रेड वाला D, ब्लू वाला है हाइड्रोजन, और ये जो मेरा अंगूठा है ये है CH3। अब आप इसको थोड़ा घुमा ऐसे, तो क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन D भी आपकी तरफ, हाइड्रोजन भी थोड़ा आपकी तरफ, लेकिन CH3 जो है ये पीछे चला गया। तो वही मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये आपको D जो है ना थोड़ा सा इधर आ जाएगा, H थोड़ा इधर आ जाएगा, लेकिन CH3 पीछे चला जाएगा। ऊपर वाले के साथ में नहीं छेड़ना है, इसको तो हमने बंद करके रख दिया। अब इसका बना फ्लैट फार्मूला सिंपल, जो पीछे जा रहे हैं ना उनको बना वर्टिकल लाइन पे CH3, और राइट साइड वाला राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में लिखो, तो आपको ये फ्लैट फार्मूला मिलेगा। अब आप इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री डालो। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब हमने एक प्लेन डाल दिया और देखेंगे कि क्या ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे D है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे D, तो यहाँ पे मिरर इमेज नहीं बन रहा। तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये दोनों पार्ट सेम तो है लेकिन मिरर इमेजेस नहीं है। इसलिए इस मॉलिक्यूल में चांसेस क्या है, इसमें अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। यानी इसमें चांसेस है हमारे पास में दो तरह की जियोमेट्रीज बनने की, या दो तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री बनने की, एक ये वाला और दूसरा इसका मिरर इमेज। समझ में आया ना? तो जब ये ऐसा बन गया तो समझ लेना इसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, जहाँ पे दो मिरर इमेजेस एक साथ बने, यानी जहाँ पे दो एननशोमर्स एक साथ बने, उनको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो याद रखना, ट्रांस में सिन एडिशन अगर हो गया तो वहाँ पे बनता है रेसिमिक मिक्सचर। तो ये था इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब इसके बाद में इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।